विधानसभा यह तमकुही राज है और हम लोग इस वक्त सेवरही में मौजूद हैं। अभी अभी अखिलेश यादव जी यहाँ से निकले हैं और तमाम लोग एक होटल के बगल में एक होटल पे चाय पीते हुए मिल गए। कुछ नेताजी लोग हैं और कुछ आम जनमानस भी है, इनसे बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश का और खासकर पूर्वांचल का क्या माहौल है, नब्ज को टटोलने का प्रयास भी लगातार इनसाइड भारत टीवी का जारी है। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण राय। राय साहब, मौजूदा विधायक आपके कौन है? अजय कुमार लल्लू। कैसे विधायक हैं? एकदम बेकार, कोई काम करने वाले विधायक नहीं हैं वो, केवल अपना काम करते हैं। देखिए कांग्रेस एक मिनट कांग्रेस सत्ता में नहीं है और कांग्रेस से होकर अगर जीते हैं, लहर नहीं थी कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी से गठबंधन था तब जीत गए चुनाव ना पिछली बार। अच्छा, सपा से गठबंधन से चुनाव जीत गए। अच्छा नहीं तो विधायक नहीं होते। इस बार वो लड़ाई किसमें है? इस बार सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी में लड़ाई है। भाजपा और समाजवादी पार्टी लड़ाई है जी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में लड़ाई है और कोई नहीं लड़ाई। लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि सपा के सामने किसी की लड़ाई नहीं है। सही बात है, ये तो बड़े नेता सही बात कर रहे हैं कि सपा की। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा से लड़ाई है। नहीं, आप बड़े नेता जो कह रहे हैं तो सही बात है। सपा जो बहुत नहीं, देखिए अब बात मत पलटिए, जो बात है वो बात है। एक मिनट आपसे भी बात होगी। मेरे नेता जो कह रहे हैं कि सही बात है, समाजवादी पार्टी की लड़ाई में कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक नौजवानों के जुबान पे अखिलेश यादव हैं, एक बुजुर्ग के। लेकिन आपने तो कहा कि भाजपा से लड़ाई है, जैसे कि विपक्ष में वही दिख रही है और कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, मतलब वो सेकंड नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे आपके हिसाब से जी। ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हमारे पास नेता जी। क्या नाम है नेताजी? मधुलाल राजभर। अच्छा, क्या मतलब कि किसी पद पे है या फिर बस टोपी और मतलब कार्यकर्ता वाले पद पे है? इस बार तो प्रधानी लड़ा था लेकिन 22 वोट से हारा हूँ। प्रधानी में? जी सर, 22 वोट से। 22 वोट से कहाँ दारू नहीं बांटे? कहाँ दारू वोरू वाला तो नहीं। हाँ। वो औरतों ने 32। अच्छा नहीं, मैं आप हंसी वाला विषय नहीं है। प्रधानी चुनाव में खूब जम के दारू बढ़ता है ना। 32 वोट अंगूठों से दे रखे थे। इधर आइएगा। जब गिनती हुआ तो 2 बार गिनती में तो मैं आगे था, लेकिन जब तीसरी बार गिनती हुई, तीसरी बार 22 वोट मेरा कम पड़ गया। 32 वोट अंगूठों से दे रखी थी। उठा अधिकारी दिखा। 2 बार आप जीत गए? एक बार ही अभी नहीं जीता हूँ, एक बार बस। नहीं, 2 बार गिनती में जीत गए थे। 2 गिनती तो हो रही थी। हाँ। लेकिन मैं दोनों गिनतियों में तो आगे था। आज जब तीसरी बार जब पलटा गया, जब गिनती गया तो उसमें 22 वोट से हारा हूँ। बेईमानी लोग कर लिए क्या? अब औरतों ने अंगूठों से दे रखी थी, मतलब अंगूठों से देने का अधिकार नहीं है ना। अच्छा, ईमानदारी था ना। ईमानदारी बहुत बड़ा चीज है हमारा। ठीक है, तब ठीक है। ईमानदारी के अंदर ही तो क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा तो ये होगा कि अपना उत्तर प्रदेश नहीं, आप लोग तो जैसे कि भाजपा के विरोध में बतियाएंगे क्योंकि अब वो विरोधी पार्टी हो गई। किसी भी सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई भी उत्तर प्रदेश का हो, तो ये बताइए हमारे कुशीनगर के अंदर रोडों का हिसाब किताब देखिए। यहाँ तमकुही राय से जो फर्स्ट क्लास का रोड तो आए हैं हम। अरे आया है, आप विदेश भी जाते हैं उसी रोड से। लोग इंडिया के अंदर कहीं भी नौकरी करने इसी रोड से जाते हैं। रोड पर अच्छे से अधिकारी जाते हैं। अब ये चुनाव चालू होगा ना तब उद्घाटन करेंगे इस रोड का। ये बताइए चुनाव आने से पहले महाराज भाजपा काम नहीं की है। मैंने भाजपा के ये महंगाई इतना होता है क्या कभी? प्रधान किसानों को गाड़ी से रोदा है। भाजपा मिनिस्टरों ने बेरोजगारी बढ़ाया है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, गुंडागर्दी बढ़ाया है। भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है। यही तो भाजपा का विकास है। राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बीजेपी थोड़े बनवा रही है, सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। राम मंदिर भाजपा थोड़े बनवा रही है। अच्छा, मीठ गप अतीत रहे तो फेंक द, ऐसी बात नहीं है। ये सब भगवान के नाम पे भी राजनीति करते हैं। इसमें कोई पुजारी नहीं है। जोगी का काम है मठ में पूजा करना। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। ये ऐसी जात मंदिर में पूजा करता है कि मुख्यमंत्री बनता, पूजा कौन करेगा? ये हम लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सब धार्मिक नहीं है, एकदम टोटल धार्मिक। भगवान राम का नाम भी बेचने वाले हैं ये सब, विकास के नाम पे लोग। अच्छा, ये बताइए आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर आमजन हैं? आमजन है हम। सही बताइए। आमजन है हम। लेकिन आवाज में जो बुलंदी है, लग रहा है कि कोई नेता है जरूर। नहीं, देखिए गलत बात हम नहीं बोल रहे, हम अनुमान लगा रहे हैं। आप यह बताइए बेरोजगारी कितनी है इस समय? मीडिया वाले अपना काम सही से कर रहे हैं सर। मीडिया काम कर रहे हैं। सरसों का तेल 200 रुपए लीटर हो गया। आम गरीब क्या खाएगा? रोजगार नाम की कोई महंगाई है। गन्ना किसान का मूल्य नहीं बढ़ रहा है। 10 रुपए 20 रुपए बढ़ेगा मूल्य गन्ना का। अब थोड़ा आप आगे आ जाइएगा। इधर आइए, इधर आइए। 1 मिनट भैया इतना महंगा कर दिया। इधर आइए, 1 मिनट भैया, 1 मिनट बस 1 मिनट। सबसे बिना बात किए जइबा नहीं करेंगे। इधर थोड़ा आगे आइए।
अरे थोड़ा आगे आइए, क्या नाम है आपका? मोहन नाम पड़ेगा। मीडिया क्यों कैसे अपना काम सही से नहीं कर रही है? आप आपने लोग थोड़ा सा एक मिनट आपने तो यही कहा था, मीडिया जब शुरू में आई थी सरकार में, मीडिया की, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप ही ने कहा था, आप ही ने लिखा था अपने शब्दों से कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त कर देगी, गरीबों को रोजगार देगी। मीडिया ऐसे नहीं लिखती है, लिखी थी। सुनिए, हाँ। मीडिया ऐसे लिखती है कि आप नेता हैं, हाँ। ये नेता हैं, हाँ। ये नेता हाँ, हैं, ठीक। इन्होंने कहा, हाँ। इनकी कई हुई बात लिख के हमने इनका नाम आगे लिख दिया। हाँ, ठीक। मीडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ। आप लोग खाली नेताजी पे ना ही कारण उंगली उठा पाते नहीं, हैं, नहीं, ठीक अब है, मीडिया पे कहिए। तुरंत मीडिया आप लोग को कमजोर मिल चलिए जाती भैया है। कहिए। अब आपने आप कहेंगे कुछ, नहीं। मेरी बात सुनिए, आप कहेंगे कुछ, हाँ। नेता की बात कर रहा हूँ। हाँ। कोई आप मान लीजिए कि भाजपा के नेता है, सपा के नेता है, ठीक। आपने कुछ कहा हाँ। और फिर हमने आपकी लाइन को लिख के फिर आपका नाम लिख दिया। नाम दिया। मीडिया आपका व्यक्तिगत सलाहकार या फिर वो नहीं है ना कि आप जो कहेंगे उसको एकदम अपने डंके के चोट पे वादा कर दे कि मीडिया की हाँ ये कह रहे थे यही हो जाएगा। नहीं होगा। ठीक। मीडिया- एक सेकंड, एक मिनट, भैया, एक मिनट। एक सेकंड। आपने बहुत आसानी से कह दिया। जी, मैं आसानी से आपसे- नहीं कहा, बहुत कष्ट में कहा। कष्ट में कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब जी। मैंने वादा किया कि मैं जनता को रोजगार दूंगा, हाँ, तो मैंने कह दिया कि ये वादा कर रहे हैं कि जनता को रोजगार देंगे। आप ही लिखे थे। हाँ, तो हम भी तो वही कह रहे हैं। आपने कह दिया कि मैं रोजगार दूंगा, मैंने कह दिया कि ये रोजगार देंगे। महंगाई को माफ नहीं किया तो आप यह नहीं लिख सकते हैं कि हाँ जब मुख्यमंत्री होने से पहले आपने वादा किया था, आज यह सरकार अपने वादे से मुकर रही है। एक मिनट। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहन नाम पड़ेगा। मोहन जी, ये बताइए, अगर ये नहीं कहना होता तो विकास गोस्वामी लखनऊ से चलकर, गोरखपुर से चलकर, आपका ये कौन सी जगह है, आप लोग का दर्द बताने यहाँ पे पूरे देश को दिखाने क्यों आता है? भैया मैं मानता हूँ, नहीं, मीडिया को आपने उंगली उठाया तब मैं कह रहा हूँ। मीडिया की उंगली उठाने का देखिए, यही कारण है कि एक वो दो लोगों को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आप लोग अपनी बात रखा था, उसकी हत्या करवा दी गई। क्यों करवा दी गई? क्या वह गलत था? जो सच कौन पत्रकार? इसी सरकार में पत्रकार की हत्या होती है। किस सरकार में नहीं हुई है? इस- किस सरकार में नहीं हुई है? आप जैसे नहीं, थोड़ी बहुत भाई साहब, देखिए, एक मोदी मिनट जी बनारस में आए थे तो कहे थे कि गंगा मैया हमको बुलाई है, इसीलिए बुलाई थी कि जो अखिलेश जी जो लैपटॉप दे रहे थे उसको बंद करने के लिए गंगा मैया बुलाई थी। 70 रुपए का डीजल 100 रुपए बेचने हम इनको अपनी बात से सहमत करवाना चाहते हैं। इस पे भी चाचा बात होगी, इस पे भी बात होगी, हम बिना सबसे बात की करके जाएंगे। आप जैसे कहा। एक मिनट, हम बस इतना चाहते हैं आपसे, आपने मीडिया के ऊपर सवाल उठाया, मैं एक दो लोगों की बात नहीं करूंगा। देखिए, 100 में 2 4 10 लोग खराब होते हैं, ठीक है ना? किसी भी समय, किसी जाति को ले लीजिए, लोग एक बात यहाँ पे आप लोग सब कई जाति के लोग होंगे, लोग कहते होंगे कि हाँ हिंदू खराब होता है, मुसलमान खराब होता है, सिख खराब होता है, ईसाई खराब होता है, यादव खराब होते हैं, ब्राह्मण खराब होते हैं, राजपूत खराब होते हैं। हर समुदाय में थोड़े थोड़े अच्छे और थोड़े थोड़े बुरे लोग होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा समुदाय खराब हो गया। एक मिनट, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आपने कहा मीडिया पे तुरंत आपने उंगली उठा दिया। आप बस इतना बता दीजिए, अगर मुझे आपकी आवाज़ नहीं उठानी होती तो मैं गोरखपुर लखनऊ से चल के आपके पास क्यों आता? देखिए, आम जन का जो भरोसा है वो मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप ही का सवाल दे रहे हैं। आम जन का जो भी भरोसा है वो मीडिया होता है। मीडिया का यह काम है शीशा का यह होता है कि जो भी इंसान मैं किस शक्ल का हूँ मुझे आईना दिखा देता है। दिखा रहा हूँ, दिखा रहे हैं, कह रहे हैं। बस यही सुनना चाह रहा था। अब मुद्दे पे आते हैं मुद्दे पे आइए। जी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा कि पडरौना में आए तो कहे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं पडरौना चीनी मिल चलवा दूंगा। क्यों नहीं चला? कहाँ चला भैया? यह कुशीनगर जिला जो है गन्ना, गंडक और गुंडों से यह भरा है। गन्ना, गंडक, गुंडों से इन तीनों चीजों पर उन्होंने कभी भाषण नहीं दिया, कभी वार्ता नहीं किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, यहाँ न तो बंधा पर उन्होंने कभी विकास के कार्य में बात बोले, न यहाँ गन्ना पे उन्होंने एक दो शब्द। नेताजी, अगर मान लीजिए आपकी सरकार बनती है और यहाँ से आपके विधायक होते हैं तो आप थोड़ा वादा कर दीजिए कि यहाँ के चीनी मिल को चलवा देंगे। पाक चीनी मिल चल ही रहा है, चल रहा है चीनी मिल। कौन सी चीनी मिल? पडरौने की बात कर रहा पडरौना की हूँ। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हमारे आए थे वहाँ से उनको आज भी वहाँ पडरौना यहाँ से कितना दूर पड़ता है? अरे जिला है, यह मुख्यालय है जहाँ पे यहाँ का मुख्यालय पडरौना है। अच्छा अच्छा। और मोदी जी आए थे मुख्यालय में, उन्होंने कहा कि मैं पडरौना के चीनी मिल चलवा दूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है पन्नालाल यादव। थोड़ा इधर आगे आइए जी, बताएं। आप जिस विधानसभा में खड़े हुए हैं उस विधानसभा के मान लीजिए सर्वे आप करा लीजिए, क्या हालात है इस विधानसभा। चले जाइए तो हम कोई रोड से आप 0-0 चले जाइए हिरौलीदान रोड सड़क का क्या स्थिति है। माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए 2003 में 0 बांधा, पिपरा घाट में 0 बांधा पर बड़ी पुल बनी,
आप इधर आइए, आप इधर आइए, उधर से लाइट आ रहा है, तुम इधर आ जाओ, उधर जाओ, दौड़ के जाओ जी। हाँ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए तो जीरो बांधा पर 4 करोड़ की बड़ी पुल बनी। उसके बाद से उन्हीं की रीजन में पिपरा घाट, गोला घाट पर बड़ी पीपा का पुल लगा। उसके बाद से आप जोड़ ली, उसके बाद से तमकुही रोड से बरवापट्टी बड़ी जैसे विधायक प्रत्याशी सबसे मजबूत आपको कौन लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर विधायक प्रत्याशी मान लिया अखिलेश यादव, जिसको चयनित करेंगे 3 सर्वे हो गया, आज जिसको चयनित करेंगे उसको भाई टिकट दिया जाएगा। माननीय बालेश्वर यादव पूर्व सांसद पटरौला, बालेश्वर यादव पूरे पूर्वांचल के, जिसको चयनित करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको टिकट देंगे। सारे लोग कायदे से मेहनत करके उसको चुनाव जिताएंगे। उसके बाद से आप विकास की बात कर लीजिए, तमकुही रोड से चले जाइए, तमकुही रोड से आप चले जाइए 0 चले जाइए हिरौली दान, और सड़क का तमकुही रोड से आप चले जाइए सिसवा, उसका दशा आप देख लीजिए। उसके बाद तुम क्या नाम है आपका? सर सुधीर यादव। विकास पे तो बात रुका यार, रुका बोल रहे हो, देख लो विकास पे तो आप बोल लीजिए। तुमको आप चले जाइए तमकुही रोड से बरवापट्टी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुए इसके पिछले बार में, तो वहाँ पर रोड बना। उसके बाद से आप ये तो बोल चुके ना, दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा बोलिए, आप बता रहे हैं ना, विकास के बारे में आप पूछ लीजिए, बता रहे हैं। उसके सेमरा हरदोपट्टी में सपा के सरकार में पुल बना। उसके बाद से बाघा छितौनी रेल पुल बना, माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए। बालेश्वर पूरा विकास की गंगा जो है खाली सपा सरकार में बनी है। भाजपा का आप गिना दीजिए, हमारे से गिनाइए तो एक 1989 भाजपा का यहाँ कोई है नहीं ना, भाजपा सपा के बात छोड़ दीजिए, आप भाजपा की बुला लीजिए, सर्वे करा लीजिए, तरफ भाजपा को लोग खड़ा कर लीजिए, हम लोग से पूछ लीजिए। कहीं आप लोग अफसर मार कर लेंगे तो हम ये होगा कि मीडिया वाला आकर मार करवा दिया। हम सुन तो लीजिए, आप एक जगह बुलाने वाला डर लगता है। मुलायम सिंह यादव 1989 में मुख्यमंत्री बनते हैं, पटरौला से बालेश्वर तो सांसद बाघा छितौनी रेल पुल बनती है। 1993 में फिर बालेश्वर तो पटरौला से विधायक बनते हैं, तो फिर जिला बनती है। उसके बाद अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं। से भी बात कर लीजिए, हमारा अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं, तो खाडा तहसील बनती है। मानिए फिर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कप्तान क्यों आप लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे मानेंगे? हाँ सुनिए हमारा बतिया। उसके बाद इसके पिछले बार में माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, हाटा शुगर फैक्ट्री बनी। उसके बाद से आप बता दीजिए कौन का किया इस जिला को, कौन का दिया है, आप बता दीजिए। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार यादव। तो यादव जी, यहाँ से आपको सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन लोग लग रहे हैं आपके पार्टी से? समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देगी, आदरणीय मधुर श्याम राय और नंद किशोर मिश्रा जी, इन दोनों लोगों के नाम चर्चा में है। और आदरणीय अखिलेश यादव जिसको टिकट दे देंगे, पूरी शिद्दत से यहाँ की क्षेत्र की जनता उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी। और रही बात वोट की, तो यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश और विधानसभा की जनता हिंदू मुसलमान और जात पात से उब चुकी है। ये भारतीय। क्या नाम है चाचा आपका? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? काहे नहीं बतिएबा? नहीं काहे नहीं बतिएबा? हम भोचर हई, हम कुछ जानी लेना है। नहीं जाने ला तो का बनो, हाल चाल नहीं बतियावेला, हाल चाल नहीं बतियावेला। हमार यादव ना हाल चाल का बा? ठीक बा। इन्ना का नाम उम्र हो गई, दाढ़ी बार सब पाक गई, अब बतिएबा नहीं कैसे काम चली? हाँ, का मुद्दा रही? का मुद्दा रही? चुनाव का मुद्दा रही? अरे मुर्गा जनता सब जकरा के दी ओकरा के दियल जाई। हमके ई कौन मतलब बोला जनता जकरा के दी, सब कुआं में कूदी, तू कुआं में कूदबा? हां, महंगाई व भ्रष्टाचार। थोड़ा एने आवा ना, जनता अगर का नाम कुआं में कूदी तो तू कुआं में कूदबा? नहीं कूदबा ना, नहीं नहीं। तई बताओ, अपने दिमाग से सोचल जाला ना कि का करे के वोट देवे के नहीं। हां, तो ओकर बेरा आई तो मानतन, बेरा आई तो कुछ सोचल जाइए, दियल जाई। अच्छा ये बताइए, दारू और पे वोट जो बिकता है उसके कितना समर्थन करते हैं? बिकना चाहिए ना, ना चाहिए। दारू वोट बिकना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। जब लोग दारू ले लेते हैं तो वोट देने का लोग कहते दिमाग में खुल जाता है किसको वोट देना है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि दारू पीकर ही दिया जाएगा किसको। जो मुखिया चुनाव में सही से बताइएगा, दारू बांटे थे कि नहीं? नहीं, हम गरीब आदमी हैं, गरीब ने हमारे सेवा किया, हमने गरीबों की सेवा किया, तो हमें वोट पड़ा है। गरीबों का मैं बहुत अच्छा समझता हूं। लेकिन लोग कहते हैं सबसे ज्यादा दारू जो की खपत होती है मुखिया चुनाव में होती है। चुनाव लड़े होते हैं, जीते होते हैं, तो वही पैसों से दारू पिलाते हैं, उसी पैसे से, जनता का खाए हुए पैसे से, लूटे हुए जनता को। हम गरीब आदमी है, जनता ने हमें लड़ाया प्रधानी, तब मैंने प्रधानी लड़ा, नहीं तो मेरे बस का नहीं था प्रधानी लड़ना। दारू पिलाने के हमारे पास अधिकार ही नहीं है, अब पैसा ही नहीं है, हमारे लायक नहीं है, तो पैसा जनता को कहाँ से? अधिकार तो कई लोगों के पास कई चीज का नहीं होता, लेकिन तब वो लोग कर रहे हैं। जो जिसके पास पैसा होता है, हम तो गरीब आदमी, हमारे पैसा कहाँ से? जनता ने इकट्ठा होकर मुझे चुनाव लड़ा दिया, हमने जनता के कहने पे मैंने माना, चुनाव लड़ गया। क्या नाम है आपका? राजकिशोर मिश्रा नाम है। क्या नाम है? राजकिशोर मिश्रा।
मिश्रा जी क्या माहौल है? माहौल तो मान लीजिए ठीक है हैं? केकर में लड़ाई बा? अब लड़ाई देखिए, जिसको पार्टी अब टिकट के लोग ऊपर तो नेता हमारे लोग अपन वाली बात यही है। जिसको टिकट के ऊपर निर्भर करता है, अरे टिकट के ऊपर निर्भर करता है। इस समय तो मान लीजिए कि भाजपा हम 4-5 प्रदेश कवर कई भइल बाणी, सकल देख के जान जाने के नेता है, के कार्यकर्ता है, के आम जनता है। नहीं, मान लीजिए कि भाजपा तो चल ही रही है। अब इस समय देखिए लोगों का मूड क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं इस सरकार। नहीं, आपके हिसाब से कौन कौन लड़ाई में रहेगा, कौन कौन सी पार्टी लड़ेगी? अरे मान लीजिए कि अब एक तो मान लीजिए कि जो वर्तमान सरकार है और एक तो विपक्ष में सपा है, सपा और भाजपा में लड़ाई रहेगा। हाँ, इसी में लड़ाई रहेगा। अब देखिए किसको टिकट मिल रहा है। इनसे बतिया ले जाएगी। क्या नाम है सर आपका? फाइक अली सिद्दीकी। क्या नाम है? फाइक अली सिद्दीकी। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आप एक मीडिया ही बचा है जो जात पात की बात नहीं करता है, लेकिन मैं लेकिन नहीं, देखिए डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। मैं करने जा रहा हूँ। महंगाई जो है, महंगाई चरम सीमा पर है। सवाल सुन लीजिए, मीडिया सवाल सुन लीजिए। आज तो नहीं, आज तक तो उठाई नहीं। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर सिद्दीकी जी, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। आप मुसलमान हैं, ठीक है, और लोग कहते हैं कि मुस्लिम वोट ज्यादातर समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएगा, लेकिन MIM भी आ गया है। तो MIM को हम लोग नहीं देंगे, माननीय अखिलेश जी को देंगे। काहे? इसलिए जो उनसे अच्छा मुसलमानों की आवाज तो मुख्यमंत्री उनसे अच्छा कोई है ही नहीं है। और जितना वो काम कर दिए हैं कोई नहीं कर पाएगा। माननीय बलेश्वर यादव के लड़के लड़ रहे हैं पटरौना से, बबलू यादव, वहाँ से उनको टिकट मिलने जा रहा है, यहाँ से नंद किशोर मिश्रा जी को मिलने जा रहा है। लड़ाई में रहेंगे, मिल रहा है, ऐसे थोड़ी है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, क्लियर है, आज ही क्लियर। अच्छा, लेकिन एक बड़ा चर्चा रहता है गुंडा राज का। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में जैसे कि जब 17 में सरकार थी, 17 से पहले 12 से 17, तो भाजपा एक मुद्दा बड़ी जोरों से उठाए कि समाजवादी पार्टी आते गुंडा राज बढ़ जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? गुंडा राज भाजपा में बड़ा है, समाजवादी में नहीं बड़ा है। ज़्यादा शोषण किए हैं भाजपा के लोग मुसलमानों के ऊपर, बड़े बड़े नेता मुसलमानों के ऊपर शोषण किए हैं। हाँ, किए हैं, जैसे मुख्तार अंसारी हुए। और मुख्तार अंसारी अपनी सजा काट रहे हैं। सजा कहाँ काट रहे हैं? अभी सजा आजम खान है, सजा उनको गलत काम किए थे तभी ना गिरफ्तार किए। सजा उनको कहाँ मिला है बताइए? सजा उनको कोर्ट से मिला है? नहीं मिला है, फिर भी उनको बिल्डिंगें को ढाई दिया गया। वो तो गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तब न ढहा गया। नहीं, जेल के अंदर है तब ढहा गया है, गिरफ्तारी से पहले ढहा गया है। अच्छा, अब मुसलमानों के ऊपर सबसे ज्यादा इसमें शोषण किया जा रहा है। चलिए, तो ये तमाम लोग थे, हम लोग तमकोही राज में हम लोग हो गया तमकोही राज में हम लोग मौजूद हैं। और अखिलेश यादव अभी कुछ देर पहले यहाँ से अपनी सभा को संबोधित करके गए थे। और समाजवादी पार्टी के ये तमाम समर्थक थे, कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ नेता थे और कुछ आम जनता। बाकी इनसाइड भारत टीवी लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके क्या माहौल है आपको दिखाता रहेगा। कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। देखते रहिएगा, क्योंकि ज़मीनी हकीकत सिर्फ और सिर्फ इनसाइड भारत टीवी आपको दिखाएगा। धन्यवाद।